आना जाना उसका अब कम होने लगा। आना जाना उसका अब कम होने लगा। दिल उससे मिलने की आशा खोने लगा। दिल उससे मिलने की आशा खोने लगा। कल उसको देखा जब बाग में आई थी। कल उसको देखा जब बाग में आई थी। हवा हवाई की मानो उड़ी हुई हवाई थी। दोनों गाल क्या रेजमाल से घिसती हो। दोनों गाल क्या रेजमाल से घिसती हो। नई बत्तीसी बेबात ही पिसती हो। दोनों गाल क्या रेजमाल से घिसती हो। अपनी नई बत्तीसी बेबात ही पिसती हो। जो रानी थी आज गुजरिया लगती है। जो रानी थी आज गुजरिया लगती है। कल की परियां आज बंदरिया लगती हैं। थोड़ी लंबी है। अब पुरानी, इतनी पुरानी लव स्टोरी है तो लंबी होगी ही। कमजोर नजरे अब उससे मिलाना क्या। कमजोर नजरे अब उससे मिलाना क्या। सूखे हुए फूलों को फिर से खिलाना क्या। रोक रहा था सांसें पर तोंद गठीली थी। रोक रहा था सांसें पर तोंद गठीली थी। टस से मस्त न हुई बड़ी ही हटीली थी मेरी तोंद। जिसका डर था आखिर वो ही बात हुई। जिसका डर था आखिर वो ही बात हुई। खेल सका ना बाजी और फिर मात हुई। जादूगरनी की ही गठरिया लगती है। कल की परियां आज बंदरिया लगती हैं। और आखिर में है, आखिर में है, कुचक कुचक कर पास हो मेरे जब आई। कुचक कुचक कर पास हो मेरे जब आई। अब उम्र हो गई तो वो भी उचक उचक के चलती है। कुचक कुचक कर पास हो मेरे जब आई। देखा गौर से और जोर से चिल्लाई। कुचक कुचक कर पास हो मेरे जब आई। देखा गौर से और जोर से चिल्लाई। क्या ये तुम हो या चूचू का मुरब्बा हो। क्या ये तुम हो या चूचू का मुरब्बा हो। मेरी एक सहेली के लगते तुम अब्बा हो। मुझको देखो आज भी वैसे दिखती हूँ। देखिए हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझको देखो आज भी वैसे दिखती हूँ। 16 साल की लड़की जैसे दिखती हूँ। शीशे में वो खुद को परिया लगती है। शीशे में वो खुद को परिया लगती है। कल की परियां आज बंदरिया लगती हैं। दिल पर कैसे कैसी छुरियां लगती हैं। कल की परियां आज बंदरिया लगती हैं। ये बुजुर्ग लोगों की कविताएं हैं। जवान लोग अपनी अपनी कविताएं बता के रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। कल की अमिया हरी हरी हरियाली सी। कल की अमिया हरी हरी हरियाली सी। आज सूखी घिसी गुठलियां लगती हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितिन जी आप अकेले आ रहे हैं, साथ में है दुबई में। आप दुबई में अकेले हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है, आप लेकिन अच्छा आलोक जी। ऋचा जी आप रेडी रहिएगा। एक रचना आपसे अभी आलोक जी के बाद सुनेंगे कोई भी छोटी सी। ऋचा जी हमारे अध्यक्ष महोदय आए पहले आपकी रचना हो गई थी, छोटी रचना 1 मिनट की सुना दीजिएगा। तो अब मैं बुला रहा हूँ आलोक जी को और 2 लाइनों में शुरू करूंगा कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते। पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते और हो भी जाए तो उसका इजहार नहीं करते। क्या बात। और आईने लेकर बैठे हो दीवाने हो क्या। आईने लेकर बैठे हो दीवाने हो क्या। अंधों की नगरी में ये व्यापार नहीं करते। अंधों की नगरी में ये व्यापार नहीं करते। और अपना तरह तरह का व्यापार उठा रखा है आलोक जी ने। ये पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता है बिल्कुल। कि यूपी से वेस्ट बंगाल गए, वहां से शिलांग गए, शिलांग से तमिलनाडु गए, वहां से यूएस चले गए। इतनी लंबी जर्नी की उन्होंने। 86 से यूएस में बसे हुए हैं और इंटेल और आईबीएम में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट किया है। और आजकल क्या कर रहे हैं इसकी खोज जारी है अभी। आजकल मक्खियां मार रहे हैं, मुश्किल से मिलती है। अब हिंदी
बढ़िया। तो पहले अपना तारुफ करा दूं एक दो शेर से कि सर इरशाद। खुशफहम लिखता हूँ तखल्लुस, तो जी। खुशफहमी क्या होती है वो मेरी दो शेर है कि कोई कहता है गिलास आधा भरा है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है, कोई कहता है गिलास आधा भरा है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है, हर समय भरा है खुशफहम का गिलास, इसमें थोड़ा हवा थोड़ा पानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो पंक्तियां और बनती हैं कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ये है सबका वहम, नजरिया जो बदल सके वही है खुशफहम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वैसे मैं नज्म और गजल लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने 8वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, तो ये हिंदी में लिख रहा हूँ। और ये भारत माता के लिए सोच लीजिए, वैसे मैंने अपने माँ के लिए श्रद्धांजलि ये कविता लिखी थी, तो पेश करता हूँ। माँ, तो इसमें मन के अंदर एक मंदिर है। ये आपने वो कहा कि मैं बंगाल गया, तमिलनाडु, सब तो कई भाषाएं बोलता हूँ, तो कोई भी भाषा अगर सीखनी हो तो संधि विच्छेद करके शब्दों को देखने से आसानी होती है नई भाषा सीखने में। बिल्कुल। तो इसमें ये बात भी है, मंदिर का शब्द देखिए, मन के अंदर जो होता है वो मंदिर होता है। बिल्कुल। और मैंने जब इसको अंग्रेजी में सुना तो टेम्पल मतलब वो बिल्डिंग नहीं, टेम्पल मतलब ये माथे का जो हिस्सा होता है, इसको भी टेम्पल। तो ये जो जिसकी समझ में होता है टेम्पल है, मंदिर है, जिसके नहीं होता है उसके लिए कोई इमारत खड़ी करनी पड़ती है। तो इससे शुरू करता हूँ कि मन के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूर्त है, जब ईश्वर पूजन का मुहूर्त हो माँ याद तुम्हारी आती है। जब सूर्य का उदय होता है और आलस से मैं लेटा रहता हूँ, प्यार से मुझे बिस्तर से उठाने माँ याद तुम्हारी आती है। विचारों का है विराट समुद्र, अभिलाषा नैया बन तैरती है, भौजल गहिर पार कराने को माँ याद तुम्हारी आती है। जब मैं असमंजस में होता हूँ और उपाय नहीं कुछ सूझता है, हौले से कोई सुझाव दिलाने माँ याद तुम्हारी आती है। और जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो जब त्राही त्राही मच जाती है और भयभीत सारा जग होता है, हीरे से धीरज धराने को माँ याद तुम्हारी आती है। जब मन हताश हो जाता है और आकांक्षा के खेस झुलसते हैं, तब आशाओं के खलिहान भरने माँ याद तुम्हारी आती है। जब असहाय स्वयं को पाता हूँ और सहारा नहीं कोई मिलता है, हर सांस संग साहस बढ़ाने को माँ याद तुम्हारी आती है। जब डगर लंबी होती है और साथ नहीं कोई चलता है, तब पद पद पग पग साथ निभाने माँ याद तुम्हारी आती है। सीमित एक समुदाय में हो जाऊं और स्नेह में वसुधैव कुटुंब न हो, सीमित एक समुदाय में हो जाऊं और स्नेह में वसुधैव कुटुंब न हो, तब धर्म ज्ञान का ध्यान दिलाने माँ याद तुम्हारी आती है। जब अक्ल हार कर लेटा हो और असत्य की चादर पड़ जाए, तब प्रत्यक्ष वास्तविकता करने को माँ याद तुम्हारी आती है। जब संकट का विनाश हो जाए, जब संकट का विनाश हो जाए और परिस्थिति मेरी अच्छी हो, अहंकार का भाव मिटाने माँ याद तुम्हारी आती है। अंतःश्वसन जब बंद हो जाए, प्राण से संबंध छूट जाता है, सतत शाश्वत जीवित रखने को माँ याद तुम्हारी आती है। और ये अंतिम छंद की, मेरे रोम रोम में है तेरा निवास, मेरी रोम रोम में है तेरा निवास, मेरी विचारधारा में तुम बसती हो, स्मरण कराने के मैं तेरा वंशज हूँ, माँ याद तुम्हारी आती है। माँ याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद। अब ऋचा जी को बुला लीजिए। अब ऋचा जी से निवेदन है, एक छोटी सी रचना हमारी अध्यक्ष महोदय के सामने दोबारा प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। बिल्कुल, कविता हालांकि सबने पहले शुरू की। आप सभी का धन्यवाद देने के लिए कविता है, इसका शीर्षक है हमारा शुक्रिया। मेरी
रिक्त होती कविताओं की कलम में आज फिर से उम्मीद की शाही भरने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी रिक्त होती कविताओं की कलम में आज फिर से उम्मीद की शाही भरने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे चुप हुए शब्दों को आज फिर से आवाज देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वाह वाह। आज फिर से कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कुछ, आज फिर से एक कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की कुछ, उन कोशिशों को मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज फिर से चिया बादल और न जाने क्या क्या, आज फिर से चिया बादल और न जाने क्या क्या बनाने जा रहे कॉपी के आखिरी पन्नों पर, वो पन्ने फिर से लौटा लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खुद के खोए हुए अक्स को ढूंढ लाना आसान नहीं होता, खुद के खोए हुए अक्स को ढूंढ लाना, फिर भी कहीं दबी दीवारों से उसे जगा लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब ऋचा जी, बहुत खूब। अब अभी तक जो संचालन कर रहे थे उनको बुलाती हूँ 2 लाइन से अपना काव्य पाठ करें। पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। आइए आप अपना काम पाठ करिए। वैसे तो मेरी थोड़ी आदत गजल लिखने की है, लेकिन आज एक सोच रहा हूँ गीत एक सुनाना चाह रहा हूँ कि सभी लोग नए हैं, और उसके पहले मैं एक 4 लाइनें ये बताना चाह रहा हूँ। जितने हम आप कवि बैठे हुए हैं और जितने कवि लोग हैं, वो जो कुछ लिखते हैं तो कितना आसान या कितना कठिन होता है कि लफ्जों के समंदर में ये दिल दिन रात लगाता गोता है, और मोती मिलने की चाहत में सीपी में आंसू बोता है। लफ्जों के समंदर में ये दिल दिन रात लगाता गोता है, मोती मिलने की चाहत में सीपी में आंसू बोता है, सौतीर जिगर में लगते हैं दिल चुपके चुपके रोता है, सौतीर जिगर में लगते हैं दिल चुपके चुपके रोता है। तुम क्या जानो किस मुश्किल से एक शेर मुकम्मल होता है, तुम क्या जानो किस मुश्किल से एक शेर मुकम्मल होता है। सबके दिल की बात कह दी आपने, सबके दिल की। बहुत अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से गीत कि फूल नहीं खिलते उपवन में कांटे बोने से, फूल नहीं खिलते उपवन में कांटे बोने से, खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने से, फूल नहीं। मुश्किल राहों पर भी हंसकर चलते जाना है, बाधाएं आएंगे लेकिन बढ़ते जाना है, मुश्किल राहों पर भी हंसकर चलते जाना है, बाधाएं आएंगे लेकिन बढ़ते जाना है, मंजिल कभी नहीं मिलती है रोने धोने से, खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने से, फूल नहीं। अगला छंद है कि सोने से पहले सोचो क्या अच्छे काम किए, के दुख को समझा क्या उनके घाव सिए, सोने से पहले सोचो क्या अच्छे काम किए, औरों के दुख को समझा क्या उनके घाव सिए, नींद नहीं पूरी होती है केवल सोने से, खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने से, फूल नहीं। और अंतिम चंद है
कि पत्थर पूजो चंदन टीका भले सजा लो तुम, गंगा जल में चाहे डुबकी लगा लो तुम, पत्थर पूजो चंदन टीका भले सजा लो तुम, गंगा जल में चाहे डुबकी लगा लो तुम, मन के पाप नहीं धुलते हैं तन को धोने से, खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने से, फूल नहीं खिलते उपवन में कांटे बोने से, खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने से, फूल नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे है, अंतिम चरण में है। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय 2 लोग शेष है, तो मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के सुपुत्र। कुंवर बेचैन जी को कौन नहीं जानता, उनकी आवाज, उनके अंदाज, उनके अल्फाज की बहुत ही छवि देखने को मिलेगी आपको प्रगीत भैया के आवाज में, अंदाज में। और आप जो है, मैं ऐसा पहले बता चुका हूँ कि पहले 2004 में युगांडा में थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए थे 2009 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कल सम्मेलन मुशावरे में तो होते रहते हैं, और शायद आज या कल इनका डीडी नेशनल पे प्रोग्राम आने वाला है, आज ही है शायद जी, अभी आ रहा है इस टाइम, वो कहीं बाद में सुनेंगे रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपके 3 बार पहले हो रहा है वो प्रोग्राम, बहुत ऐसा चल रहा है, उसको देखना है हम लोगों को बाद में। तो 2 लाइनें जरूर इनके लिए पेश करूंगा कि वो खुद को जमाने से छुपाता भी नहीं है और खुल के कभी सामने आता भी नहीं है, वो खुद को जमाने से छुपाता भी नहीं है और खुल के कभी सामने आता भी नहीं है, और देता है मात खेल से पहले ही ये बैठ, देता है मात खेल से पहले ही ये बैठ, और शतरंज की बिसात बिछाता भी नहीं है। और ऐसे ही हमारा प्रगीत भैया जो शतरंज की बिसात बिछाए बिना सबको मात दे देते हैं, आज हमें मात देने आ रहे हैं। अरे नहीं, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ऐसा नहीं है, थोड़ी कोशिश रहती है, आप सब लोगों का प्यार है, तो अध्यक्ष महोदया जी को नमन करते हैं और बाकी आप सब लोगों को भी नमन करते हुए, और जी नमस्कार। और मैं एक अपनी गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। थोड़े धड़ पर रखता है वो, थोड़े भीतर रखता है, थोड़े धड़ पर रखता है वो, थोड़े भीतर रखता है, रावण जैसे ही इन सब अपने दस्तर रखता है, थोड़े धड़ पर रखता है वो। बगलें तो अब खुली हुई ही लेकर घूमा करता है, बगलें तो अब खुली हुई ही लेकर घूमा करता है, मुंह से राम मिटा कर अब वो मुंह में खंजर रखता है, मुंह से राम मिटा कर अब वो मुंह में खंजर रखता है, थोड़े धड़ पर रखता है वो, थोड़े भीतर रखता है। वैसे उसके पास नहीं है कपड़े जो पहने फिर भी, वैसे उसके पास नहीं है कपड़े जो पहने फिर भी, खुद ओढ़े बाकी भी ओढ़े उतनी चादर रखता है, खुद की भी ओढ़े उतनी चादर रखता है, थोड़े धड़ पर रखता
रखता है वो थोड़े भीतर रखता है। क्या बात है, क्या बात है। अपनी कहते कहते मेरी सुनकर चुप हो जाता है। अपनी कहते कहते मेरी सुनकर चुप हो जाता है। मेरी बातें भले गलत हो मेरी ऊपर रखता है। वाह 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 वाह। मेरी बातें भले गलत हो मेरी ऊपर रखता है। थोड़े धड़ पर रखता है वो थोड़े भीतर रखता है। और आखिरी है, चलते चलते ना जाने कब सुबह से हो शाम कहीं। चलते चलते ना जाने कब सुबह से हो शाम कहीं। अपने साथ हमेशा ही वो अपना बिस्तर रखता है। थोड़े धड़ पर रखता है वो थोड़े भीतर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छी रचना। बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी सच्चाई है मैम। जी एक गजल के 2 शेर हो गए, मतलब 2 शेर और पढ़ दीजिए एक गजल के, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम हमारे पास है। उसके बाद अच्छा, मुझे लगा मैं 5 मिनट से ऊपर हो चुका हूँ, तो मैं तो बल्कि क्षमा प्रार्थी था, थोड़ा ऊपर चला गया। 2 शेर बस पड़ेगी, बस हो गया फिर। अच्छा चलिएगा, तो मैं अपने कुछ दोहे हैं 1-2 वो सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छे लगे। हम लोग इतना दूर दूर से जुड़े हैं, उसी बात को मन में लेते हुए एक बात आई थी मन, और वो मैंने दोहे में कहने की कोशिश की है। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान। दिल से दिल तक का सफर, दिल से दिल तक का सफर है कितना आसान। दिल से दिल तक का सफर है कितना आसान। और एक दो और है। आंखों की इस झील में, आंखों के इस गांव में है आंसू की झील। आंखों के इस गांव में है आंसू की झील। उस पर कंकर फेंकती, उस पर कंकर फेंकती आघातों की चील। उस पर कंकर फेंकती आघातों की चील। धन्यवाद, मेरे ख्याल से काफी रहेगा। बहुत खूब। बहुत खूब। आपकी आवाज भी बिल्कुल कुंवर बेचन जैसी है। थोड़ा कोशिश रहती है, उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आवाज में। घर कई बार गए, आपके घर गए गाजियाबाद में जब थे तब। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने सुंदर इतने मधुर कार्यपाठ के बाद अब मैं अंत में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अध्यक्षा आज की आदरणीय सरिता चड्ढा जी को। तो उनके लिए सबके लिए तो एक एक लाइनें बोली, 2 लाइन बोली थी, इनके लिए 2 बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि अध्यक्षा जी है और इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि छोटे में सुना नहीं सकता है। तो पहले मैं एक छोटा सा ही बताऊंगा मैं कि खबर कहानी दोहे हो। अखबार में भी लिखती है, पत्रकार भी है, कि उपन्यास भी लिखे हैं कि खबर कहानी दोहे हो, गीत गजल या कविता जी। खबर कहानी दोहे हो या गीत गजल या कविता जी,
सभी विधाओं की ज्ञाता है आदरणीय सविता जी, सभी विधाओं की ज्ञाता है आदरणीय सविता जी। ये तो ऐसे था टेम्पररी टाइप का, और असली चीज ये है कि हमारी सविता जी को और बाकी सभी लोगों को कैसे सपने दिखते हैं कि किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। और हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम। हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने, हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने। और उन सपनों को साकार करने के लिए आ रही है आदरणीय सविता जी। और 10 मिनट का टाइम बचा है, पूरा 10 मिनट का टाइम है। सविता जी की 37 पुस्तकें आ चुकी है, 37 बुक्स। अगर इन्हें लगाए तो एक किताब है हर 2 साल में एक किताब, और मेरे यहाँ है 7 साल में 2 किताब, 3 साल में 1 किताब, और कहा 2 साल में 1 किताब। कमाल हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत और आपकी 3 कहानियों पर फिल्म बन चुकी है, टेलीफिल्म बन चुकी है, 7 से अधिक कहानी रेडियो पर आ चुकी है, और 3 पुस्तकें रजिस्टर लगी हुई है। इतना है छोटे से नाम है, बाकी पता नहीं क्या क्या है, टाइम बताने के लिए है नहीं। आइए स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। आप जब से मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बैठी हूँ कि वो आपने परिचय मांगा तो मैंने थोड़ा सा परिचय दे दिया। मुझे लगता है कि अपने बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन बस मजबूरी थी तो मैंने परिचय दिया आपको। वैसे आप मुझे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहती हूँ। आज परंपरा के माध्यम से जो निगम जी, इंदुराज जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है आप सबके साथ मुझे जोड़ने का, इसके लिए मैं इंदुराज जी के और निगम साहब को दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा काम जी, ये बहुत बड़ा काम है। और अभी जैसे किन्हीं 1-2 लोगों ने, बच्चों ने पढ़ी रचनाएं, वो कह रहे थे हम पहली रचना है या दूसरी, तो मैं अपनी कुछ भी बात कहने से पहले मैं ये बात भूल ना जाऊं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप कविता का साथ कभी मत छोड़िएगा, कविता लिखते रहिएगा। कविता ही है जिसने मुझे आपके साथ जोड़ा, हम सबको एक के साथ जोड़ा, पूरे विश्व के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, पूरे विश्व की समस्याओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप कविता लिखते रहिएगा, और हम लोग फिर कहीं ना कहीं किसी मंच पर एक दूसरे को सुनेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। अब मैं अपनी चीज, जो भी मैंने गजल पढ़नी है, उसको कहने से पहले मैं जो मैंने आपको सुना है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, वो मैंने कुछ लिखा है। तो मेरा मन है कि वो मैं आपको बताऊं कि मुझे, मेरे ख्याल से मैंने सबको सुन लिया। 1-2 नाम शायद कोई रह गए हैं, सबको सुन लिया है मैंने। तो देखिए, मैंने जो लिखा है, आशीष जी ने जिंदगी की बात की, और संदीप लेले साहब ने मौसम ना मासूम रहा है। बहुत अच्छी लगी मुझे सारी, लेकिन मैंने एक एक पंक्ति लिखी है। और हृदय बांध टूट गया है, भारती जी ने अपनी ये बात कही, और मनीष जी ने कहा दिल है हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये रचना भी। और सबसे अच्छा मुस्कुराते रहने का संदेश इंदु जी ने दिया। आप, बहुत ही अच्छा स्वर है आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई। और एक बहुत अच्छा, खिलाए बिना थोड़ा हिस्सा भूखों को खिलाया जाए, भावना जी। और आपकी मैंने ये पंक्तियां वहां भी पढ़ी हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। संवेदनशील कवि होते हैं और इस प्रकार की रचनाएं आना बहुत अच्छी बात है। और खोकर फिर से पाने में देर लगती है, आपने ये भी कहा। और नितिन जी ने गजल पढ़ी, और आज की परियां बंदरिया लगती हैं, शायद ये भी आपने पढ़ी। बहुत एंजॉय किया। मुझे लगता है एक वक्त के बाद हम लोग सब चेहरे बदल लेते हैं। अब आज मैं अपनी पुरानी फोटो देखती हूँ और आज की देखती हूँ, और आज से 10 साल बाद अगर मैं जीवित रही वो देखूंगी, तो हम लोग कितना बदलते रहते हैं। तो परिवर्तन पर मैं तो ये मानूंगी, आपकी परिवर्तन की कविता थी, तो मैं इसको भी पसंद करती हूँ, और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे इसको सुनना। माँ पर भी आपने एक मार्मिक रचना अशोक जी ने पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कभी खुशी कभी गम ये सभी वहम, ये भी अशोक जी ने कहा। ऋचा जी का शुक्रिया है ना जी, ये अशोक जी ने कहा, अशोक जी है, आलोक जी ने जी जी जी।
ऋचा जी ने शुक्रिया करने का जो अंदाज मुझे आखिर में उन्होंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन में कितनी चीजों का उन्होंने शुक्रिया कर दिया, साथ में हम सब का भी शुक्रिया कर दिया। बहुत जी, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका इस शुक्रिया करने के लिए। आप राजेंद्र निगम जी, आपने जब पढ़ा तो आपने कहा कि बाधाएं आएंगी लेकिन बढ़ते जाना है। कितना बड़ा संदेश है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और खुशियां नहीं मिला करती हैं जादू टोने। मतलब ये भी देखिए कि मुझे लगता है जब हम लिखते हैं तो एक संदेश अगर कोई हमारी रचनाओं में जाता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद। प्रगति जी, और जब ये मैं प्रगीत कुंवर जी को देख रही थी और जब मुझे पता चला कि अभी आपने बताया कि कुंवर साहब के सुपुत्र हैं वो, और मैं कुंवर बेचैन साहब को अभी किसी कार्यक्रम में मिली तो मैं उनकी भी एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी एक पुस्तक उन्हें दी तो उन्होंने एक नोट निकाल के मुझे दिया। 100 रुपए का एक नोट दिया और कहा कि मैं पुस्तक जो है खरीद कर, मतलब खरीद कर तो नहीं, पुस्तक का मूल्य जितना भी हो, पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पुस्तक नहीं लेता, मैं मूल्य चुकाता हूँ। तो आप देखिए, मुझे उनका जो भाव था ये मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने कहा मैं ये 100 रुपए आपके संभाल कर रखूंगी, तो मैंने संभाल कर रखे हुए। आपकी ये जो रचना थी ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। और देखिए, मतलब पूरे मनुष्य के जो अंदर मन है, थोड़े धर पर रखता है, थोड़े भीतर रखता है। ये रावण की बात करते करते आपने कितने अंदर की बात जो व्यक्त की है, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा, आपने दोहे भी बहुत बहुत सुंदर पढ़े। और मुझे लगता है अब मेरे सबके शायद नाम हो गए। मुझे लगता है अब कोई ऐसे रहे नहीं कि जिनका नाम मैं ना ले पाई हूँ, जिनको मैंने सुना हो। मुझे भावना जी और आप सब दिख रहे हैं सामने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मैं आज देख रही हूँ, आपको मैंने सबको सुना, और इस सबका श्रेय मैं निगम जी को देती हूँ, इंदुराज निगम जी को। धन्यवाद। सबकी रचनाएं, सबके चेहरे। और देखिए, एक बात बताती हूँ, आपको सुनते सुनते मैंने कुछ लोगों की फोटो भी खींची है। मुझे लगा कि चलिए मैं अभी आपको अपने साथ रखूंगी। तो मुझे ये लगता है कि एक भाव आप सबके साथ जुड़ने का जो मुझे आज मिला है, मैं परंपरा को और दोनों जो हमारे सामने जुगल जोड़ी हैं, सादर प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी एक गजल पढ़ती हूँ। और गजल पढ़ के अगर ये खत्म हो गया तो आप मुझे सोचिएगा कि ये काम खत्म। और गजल, ये सारी की सारी गजल मुझे लगता है, पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक किसान ने अपने खेत में कुआं खोदा, और कुआं देखिए सब वहां कह रहे थे 500 मीटर में पानी आएगा। उसने घर बार छोड़ के अपने खेत को जीवित रखने के लिए, बच्चों को जीवित रखने, अकेले कुआं खोदा और कुएं में से पानी आ गया। तो ये गजल मैं उसको समर्पित करती हूँ जी। गम में थोड़ा मुस्कुरा कर देखिए, छोटी बहर की गजल है। गम में थोड़ा मुस्कुरा कर देखिए, जिंदगी के पास आकर देखिए जी। जिंदगी के पास आकर देखिए। और ये पंक्तियां उस किसान को मैं दे रही हूँ। मिल ही जाएगा खुदा भी एक दिन, मिल ही जाएगा खुदा भी एक दिन, बस जरा सी लौ लगा कर देखिए। उसने ऐसी लौ लगाई, मिल ही जाएगा खुदा भी एक दिन, बस जरा सी लौ लगा कर देखिए। हार से पहले न मानो हार को, हार से पहले न मानो हार को, अपनी किस्मत आजमा कर देखिए। और देखिए ये पंक्तियां कि दूर कोई आपसे मंजर नहीं, दूर कोई आपसे मंजर नहीं, एक पल नजरें उठा कर देखिए। धुंध में लिपटी हुई हर चीज है, धुंध में लिपटी हुई हर चीज है, जाइए कुछ पास जाकर देखिए। और इसका अंतिम पंक्तियां देखिए। जिंदगी कविता लगेगी फूल, जिंदगी कविता लगेगी फूल सी, जिंदगी का गीत गाकर देखिए, गम में थोड़ा मुस्कुरा कर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अब मैं सिर्फ 2 पंक्तियां आप सबके लिए, आपके घर में, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहे, प्रेम रहे आपके घर में, परिवार में, देश में, समाज में, 2 पंक्तियां पढ़ के
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी स्वागत। प्रेम अंगना बहुत जरूरी है, प्रेम अंगना बहुत जरूरी है, गम से लड़ना बहुत जरूरी है, चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, बात करना बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी है। आप सबके साथ बात करके मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया तो